नमस्ते। छात्र आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। शिक्षकों को भी आगे नहीं रहना चाहिए, आपको बैक सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। लेकिन अगर छात्र आंदोलन अगर ऐसा दिखाया जाएगा कि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी नेता आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन कमजोर होता है। मेरा अपना सिद्धांत है। आज बात करेंगे दिलीप भैया का जो दर्द है, छात्र नेता दिलीप भैया जी का जो दर्द है, दिल का दर्द वो जवान पे आ गया। और जो बातें हमने पहले से कह रही थे, हम पहले से कह रहे थे, वो बातें उन्होंने भी कह दिया। कब तक चुप रहते। और हमारा ये अनुभव कहता है कि जो हम लोग जिस तरीके से अपने आंदोलन में 17वीं बीपीएससी के आंदोलन में पेश आ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं घट रही है, उससे हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। एक आखिरी चीज़, हम आंदोलन के पहले भी समर्थक थे, आज भी समर्थक हैं, आगे भी रहेंगे। री एग्ज़ाम होना चाहिए, साथ में 2 मांगे और भी, जो कि कोई उठाता नहीं है, पर हमारी शुरू से ये मांग रही है, ये आंदोलन का मुद्दा भी रहा है। री एग्ज़ाम होना चाहिए पहला, और 2 चीज़ें और कि छात्रों के ऊपर से जो एफआईआर और बाकी चीज़ें, ऐसा आरोप और आगे भी नाम आने की संभावना है, वो सारे खत्म किए जाएँ। किसी भी छात्र पर प्रतिबंध आरोप या एफआईआर दर्ज नहीं हो। दूसरा, छात्रों पर हुए ब्रूटल क्रूरतापूर्ण लाठीचार्ज के लिए आयोग और जो भी अधिकारी उससे संबंधित है, चाहे प्रशासन के लोग हों या आयोग की वजह से घटनाएं हुई हैं, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अब वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस छोटी सी बात है वो कह के, और आगे हम संभव होगा तो वीडियो भी डाल देंगे, जिसमें छात्र नेता अपने दिलीप भैया ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि शिक्षक अपना चैनल और अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ आते हैं, जिससे आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। नेता यहाँ आते हैं, उससे आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम उस आंदोलन से जाते तो हैं, समर्थक तो हैं, पर हम खुल के नहीं कह सकते ऐसा। तो उन्होंने ऐसा कहा है, वो भी हम वीडियो डाल देंगे, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम अपने मन से मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। हमने शुरू से कहा है, पता नहीं इसमें कितने लोग पहले से सामाजिक जीवन में हैं, कितने अनुभव रखते हैं। हम किन्हीं को ऊंचा नीचा नहीं कह रहे, पर हमारा अनुभव कहता है कि हम पहले ही दिन से आंदोलन में शामिल थे, और मेरा अनुभव कहता है कि जो हो रहा था, जो हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जहां शिक्षक, ऐसा लगने लगे कि छात्रों की जगह शिक्षक आंदोलन है, तो आंदोलन दब जाता है। हम इसके पूर्णतः खिलाफ हैं। ऐसा दिलीप भैया ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी नेता अगर आके, ठीक है, समर्थन करना अलग बात है, समर्थन कीजिए, लेकिन आंदोलन में शामिल होना और मुद्दों को उठाने से, राजनीतिकरण होने से लगता है कि विपक्ष का मुद्दा है या नेताओं का मुद्दा है, इस वजह से भी आंदोलन कमज़ोर होता है। इससे हमें बचना चाहिए। ये तो था एक मुद्दा फिर हम बाद में वीडियो में बताएंगे, बाद में चल के वो भी देखिएगा, हाईलाइट पक्का होगा ही होगा। हम अपना अनुभव से कहते हैं, कई चीज़ें हमने अभी तक अपने बारे में नहीं बताई है आप सबको। मेरा अनुभव कहता, मैं सामाजिक जीवन बहुत लंबे समय से जिया हूँ, कई चीज़ों के लिए संघर्ष किया है, हक की लड़ाई के लिए कई जगह खड़े हुए हैं। मेरा अनुभव कहता है कि इस तरह से हम लोग कमज़ोर होंगे और कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। और ये भी ठीक है कि आंदोलन से कुछ फ़ायदा होता है, वो ठीक है, सभी चीज़ें हैं। कोई अपना लाभ उठा लेता है, छात्र नेता बाद में अच्छे बुरे जो भी करते हैं। दिक्कत ये है कि इस आंदोलन का लाभ उठाने वाले लोग आगे लगातार हमें हानि पहुंचाते रहेंगे। अभी सिर्फ लाभ उठा के कुछ बन जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ये परमानेंट, ये शिक्षक है, परमानेंट लाभ उठाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा के, चेहरा चमका के। उसके बाद फीस के नाम पर वो जब तक इस धंधे में रहेंगे पढ़ाने के, तब तक वो हमारी भावनाओं को फीस में तब्दील कर करके, पैसा में तब्दील कर करके करेंगे ऐसा काम। और भी 1-2 जगह गलती हो रहा है पैसों को लेकर और भाई चीज़ों को लेकर, तो ठीक है, वो वीडियो भी हम डाल देंगे, थोड़ा आप देखिएगा। और कमेंट में जो आप लोग कहते हैं संयम रखे, नहीं भी रखिएगा तो कई बार ठीक नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, आपको ख़राब लगेगा, हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन उससे आंदोलन का सच नहीं बदलेगा। आप अंध समर्थन करने लगते हैं कि अरे आप चेहरा चमका लो, फलना कर लो, आप वैसा हैं, आप तो आए थे पर वैसा हो गया। हम आंदोलन के समर्थक के साथ साथ आंदोलन का हिस्सा है। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हमने लिखी है, कई बार वीडियो में कहा भी दिखाया भी है। तो असल बात ये नहीं कि हम आंदोलन का असल समर्थक तो हैं ही, हम उस आंदोलन के हिस्सा हैं। आंदोलन हम लोगों के लिए ही हो रहा है, तो जो लोगों के लिए आंदोलन हो, वो लोग उसमें शामिल हो, तो उसको चेहरा चमकाना नहीं कहते हैं। चेहरा चमकाना उसको कहते हैं कि जिनका आंदोलन नहीं हो, जबरदस्ती घुस, उसको कहते हैं चेहरा चमकाना। आपका आंदोलन है और आप शामिल हो रहे हैं, तो आप चेहरा नहीं चमका रहे हैं। आप माइक पकड़ लीजिए, आप मंच पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत, बढ़िया बात है। लेकिन आप इस बात को स्वयं समझिए, जिसका आप हिस्सा है उसमें आप कोई कह दे कि आप चेहरा चमका रहे हैं, नहीं, चेहरा चमक जाए तो अलग बात है। आप अपनी बातों को बढ़िया से रख रहे हैं, ये मजबूत बढ़िया चीज़ है। तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, आंदोलन सफल हो, ऐसी शुभकामना के साथ, ऐसी कामना के साथ। अभी वीडियो बंद करते हैं, अपना ख्याल रखें। ज़्यादा विशेष अभी बोलना नहीं चाहते, चूँकि आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ बातें ठीक नहीं लग रही, जो कि हम बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन छात्रों को भी, छात्र की गलती नहीं है, लेकिन छात्रों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि आंदोलन में नेताओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सरकार को एक बहाना मिल जाएगा और इससे आंदोलन कमजोर हो। छात्र आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। शिक्षकों को भी आगे नहीं रहना चाहिए, आपको बैक सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। लेकिन अगर छात्र आंदोलन अगर
ऐसा दिखाया जाएगा कि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी नेता आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन कमजोर होता है। मेरा अपना सिद्धांत है। एक सिद्धांत नहीं, एक प्रश्न कल हमने भी पूछा था वहाँ पर कि तेजस्वी यादव कल आए और उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। ऐसे में आपको लगता है जब होल्ड लेने का बिहार में चल रहा है खेल कि रोजगार बोले सीएम के पास भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सीएम के पास भी। यही बात तो मैं कहता रहा हूँ, और मैंने कहा था कि नेताओं की एंट्री होगी तो दिलीप कुमार मंच पर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि हम अपने आंदोलन में किसी नेता या शिक्षक को शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर शिक्षक आते हैं तो कोचिंग का प्रचार करने लगते हैं, छात्र का आंदोलन भटक जाता है। सरकार भी कहती है कि कोचिंग वाले आंदोलन करा रहे हैं। अगर कोई नेता आ गए तो सरकार कहती